हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ के संपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में 100% आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। क्या है? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीवर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है लार का श्रावण होता है। लार का श्रावण कहाँ से होता है? लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लार ग्रंथियों के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव के शरीर में कौन सा अंग रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है? रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? फेफड़े जो होते हैं वो रक्त शुद्ध करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हृदय के कार्य को निम्नलिखित उपकरणों में कौन मापता है? हृदय के कार्य को निम्नलिखित उपकरणों में कौन मापता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो हृदय के कार्य को नापता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस ऑप्शन में दिए है? ए ऑप्शन में दिए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हृदय के ऊपर के 2 प्रकोष्ठों के नाम लिखना है। मतलब नाम बताना है हृदय के 2 प्रकोष्ठों के। ठीक है, ये रहा हमारा क्या? हृदय। सॉरी, ऐसे नहीं होता। ये हमारा हृदय हो गया। और ये होता है बायां, ये होता है बायालिंद। ये क्या होता है? बायालिंद, ये वाला। और ये होता है दायालिंद। ये होता है दायालिंद। और ये होता है क्या? राइट वेंट्रिकल, आरवी। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक, तो हृदय के ऊपर के 2 प्रकोष्ठों के क्या नाम है? हृदय के 2 प्रकोष्ठों के, ये दोनों प्रकोष्ठों के नाम क्या है? अलिंद नाम है। क्या नाम है? अलिंद। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊपर के दो प्रकोष्ठ क्या हैं? अलिंद हैं। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हृदय के पेसमेकर गति नियामक के रूप में कौन जाने जाते हैं? हृदय के पेसमेकर जो होते हैं वो एस ए नोड को जाने जाते हैं। क्या है? एस ए नोड जो होते हैं उन्हें पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। साइनोएट्रियल नोड होते हैं। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड। ठीक, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। कितना? 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120/80 mmHg। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। छोटे छोटे वर्ड से लिखा जाए, क्या कहते हैं इसे? डायस्टोल। अनुशिथिलन और सिस्टोल प्रंकुंचन, सिस्टोल कहते हैं इसे। ठीक है, सो किस ऑप्शन में दिए? 120/80 mmHg सी ऑप्शन में दिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th नंबर का, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग पंप करने का कार्य करता है? सो जो ह्यूमन हार्ट होता है, हार्ट जो होता है वो पंप करने का कार्य करता है, ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य अंग होता है। श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य अंग क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। फेफड़े जो होते हैं। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी? 2। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फेफड़ों में कितने लोब्स होते हैं? फेफड़ों में जो है बाएं फेफड़ों में 2 लोब्स और दाएं में 3 लोब्स होते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? प्राथमिक चिकित्सा एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन कह रहे हैं मानवीय और सामाजिक, नेक और ये सभी। सो ये सभी जो है प्राथमिक चिकित्सा के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कार्य कौन सा है? ऑप्शन पहला क्या? खतरे को पहचानना। बी ऑप्शन कह रहा है परिवार को फ़ोन करना। और सी ऑप्शन कह रहा है CPR करना। और डी ऑप्शन कह रहा है रोगी को आराम देना। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, खतरे को पहचानना। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है यदि कोई घायल व्यक्ति मदद लेने से मना कर दे तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है उसकी मदद करनी चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है पास खड़े रहकर निगरानी करनी चाहिए, वो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है उसे खाने पीने को देना चाहिए। और डी ऑप्शन कह रहा है पास खड़े दूसरे व्यक्ति से मदद करवानी चाहिए। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो क्या करना चाहिए? पास खड़े रहकर निगरानी करनी चाहिए, वो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती? प्राथमिक चिकित्सा जो है अस्पताल में नहीं दी जाती। ठीक है, सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दुर्घटना में मददगार को कहते हैं। दुर्घटना में मददगार को क्या कहते हैं? नेक आदमी कहते हैं या गुड सेमेरिटन कहते हैं, या ए तथा बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? तो नेक आदमी और गुड सेमेरिटन दोनों कहते हैं, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस IFRS ने किस सन में की थी? ऑप्शन ए कह रहा है 2000 में। ऑप्शन बी कह रहा है 2005 में। ऑप्शन सी कह रहा है 2002 में। और ऑप्शन डी कह रहा है 2008 में। सो किस सन में की थी? 2000 में की थी। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब की गई थी? 2000 में की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वीं शताब्दी के मध्य में 4 राष्ट्रों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है भारत। ऑप्शन सेकंड जिनेवा। ऑप्शन सी चीन। और ऑप्शन डी जापान। सो कब कहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया था? जिनेवा में। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनेवा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय ने मई 2015 में भारत के राजपत्र में इंडियन गुड सेमेरिटन और बाई स्टैंडर्स संरक्षण दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है चिकित्सा। और ऑप्शन बी कह रहा है सड़क परिवहन और राजमार्ग। और सी ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा। और डी ऑप्शन कह रहा है सड़क सुरक्षा। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुर्घटना के समय घायल की मदद करने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? चिकित्सक कहलाता है, प्राथमिक चिकित्सक कहलाता है, या मददगार, या नर्स? सो दुर्घटना के समय जो मदद करता है वह मददगार कहलाता है।
ठीक है। सो दुर्घटना के समय घायल की मदद करने वाला प्राथमिक चिकित्सक कहलाता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व खत्म हो जाता है जब घायल के घर के लोग आ जाते हैं, या घायल होश में आ जाता है, या कुशल चिकित्सक मामला संभाला जाता है, या पुलिस आ जाती है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब कुशल चिकित्सक मामला संभालता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है मुख्य? घायल की जान बचाना, घायल के घर फोन करना, पुलिस को बुलाना, घायल को आराम दिलाना। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? घायल की जान बचाना प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक चिकित्सक का प्रमुख गुण है। प्राथमिक चिकित्सक के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? बुद्धिमानी, दक्षता, सेवाभाव, उपरोक्त सभी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जो है क्या है? प्राथमिक चिकित्सक के गुण होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, सितंबर के दूसरे शनिवार को, या जनवरी के दूसरे शनिवार को, या 15 अक्टूबर को। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सितंबर के दूसरे शनिवार को, ठीक है। सितंबर के महीने में जिस तारीख को भी जो है दूसरा शनिवार पड़ेगा उसको जो है प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, उस दिन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य नियम के तहत हाथ को कितने सेकंड तक धोना चाहिए? 20, 40 से 60, 80, 80 से 100। कितने सेकंड तक धोना चाहिए? 20 सेकंड तक धोना चाहिए। कितने सेकंड तक? 20 सेकंड तक। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि साबुन उपलब्ध नहीं है तो किससे हाथ धो सकते हैं? यदि साबुन उपलब्ध नहीं है तो राख से हाथ धो सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अच्छा सैनिटाइजर किससे युक्त होता है? अच्छा सैनिटाइजर जो होता है वो किससे युक्त होता है? ऑप्शन पहला कह रहा है तेल, ऑप्शन दूसरा कह रहा है साबुन, ऑप्शन तीसरा अल्कोहल, और ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी। तो किससे युक्त होता है? अल्कोहल से युक्त होता है, ठीक है। अच्छा सैनिटाइजर जो होता है वो अल्कोहल से युक्त होता है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सैनिटाइजर का प्रयोग तभी करना चाहिए जब क्या उपलब्ध ना हो? पहला ऑप्शन कह रहा है पानी या साबुन, और बी ऑप्शन कह रहा है दस्ताने, और सी ऑप्शन कह रहा है डिटॉल, और डी ऑप्शन कह रहा है ये सभी। क्या उपलब्ध न होने पर सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं? सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पानी या साबुन न होने पर क्या करते हैं? सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अगर व्यक्ति बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है तो हमें क्या शुरू करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है AED, और बी ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक सर्वेक्षण, और सी ऑप्शन कह रहा है CPR, और डी ऑप्शन कह रहा है उसे अकेला छोड़ दो। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, CPR को शुरू करना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, शीर्ष से पैर तक के आकलन में हमें इसकी जांच करनी चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है चोट, और ऑप्शन बी कह रहा है खून बहना, और ऑप्शन सी कह रहा है सूजन, और डी ऑप्शन कह रहा है ये सभी। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी जो है जांच करनी चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सक किट में होता है। प्राथमिक चिकित्सक किट में कौन कौन सी सामग्री होती है। ऑप्शन ए कहता है बैंडेज, और ऑप्शन डी कहता है ORS, और सी ऑप्शन कहता है सेफ्टी पिन, और डी ऑप्शन कहता है ये सभी। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सभी सामग्री जो है प्राथमिक चिकित्सा किट में होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, PPE किट का प्रयोग किससे बचने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है रक्त, और बी ऑप्शन कह रहा है शरीर द्रव्य, और सी ऑप्शन कह रहा है तीव्र संक्रमण, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तीव्र संक्रमण। तीव्र संक्रमण से बचने के लिए PPE किट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दस्तानों का प्रयोग किस स्थिति में करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रक्तस्राव, बी ऑप्शन कह रहा है तरल पदार्थ की उपस्थिति, और सी ऑप्शन कह रहा है खुला घाव, और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। इन सभी जो है स्थिति में दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, छाती की चोटें गंभीर होती हैं क्योंकि इसमें किसका खतरा होता है। ऑप्शन ए कह रहा है पसलियों के फ्रैक्चर, और बी ऑप्शन कह रहा है फेफड़े की चोट, और सी ऑप्शन कह रहा है दिल की चोट, और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है सभी का खतरा होता है। ठीक है, पसलियों के फ्रैक्चर होने का भी खतरा होता है, फेफड़े की चोट भी होती है, और दिल की चोट भी होती है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। क्या कहता है 37 नंबर का क्वेश्चन, हमें कटकर अलग हुए हिस्से को साफ किस में रखना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कपड़े का थैला, बी ऑप्शन कह रहा है प्लास्टिक की थैली, और सी कह रहा है पेपर बैग,
और डी ऑप्शन कह रहा है कागज़ का बक्सा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक की थैली। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक की थैली। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पट्टी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है ड्रेसिंग सुरक्षित करने, और बी ऑप्शन कह रहा है रक्तस्राव को नियंत्रित करने, और सी ऑप्शन कह रहा है दर्द कम करने, और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, पट्टी का उपयोग इन सब के लिए किया जा सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसे मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है? ऑप्शन ए रोलर पट्टी, और ऑप्शन बी चिपकने वाली पट्टी, और ऑप्शन सी तिकोनी पट्टी, और ऑप्शन डी ये सभी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तिकोनी पट्टी को क्या कहते हैं? मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी तिकोनी पट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है हैंडल जॉइंट ट्रैवर्स रनर और बेड किसके भाग हैं? ऑप्शन ए स्ट्रेचर, और ऑप्शन बी पट्टी, और ऑप्शन सी ड्रेसिंग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर जो होते हैं ये हैंडल जॉइंट ट्रैवर्स रनर और बेड के भाग होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेचर के भाग होते हैं हैंडल जॉइंट और ट्रैवर्स रनर और बेड। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है घायल का परिवहन होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है सुरक्षित, ऑप्शन बी कह रहा है तीव्र, और ऑप्शन सी कह रहा है नियमित, और ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ये सभी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 42 नंबर का क्वेश्चन कहता प्राथमिक चिकित्सा किट को किसके आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आकार, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्रयोग, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इस्तेमाल की जगह, और डी ऑप्शन कह रहा है ये सभी। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इन सभी के आधार पर क्या किया जा सकता है? प्राथमिक चिकित्सा किट को वर्गीकृत किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो क्या है ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 43 नंबर का क्वेश्चन? 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा किट को किससे बचाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पानी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है धूल, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है नमी, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ये सभी। तो किससे बचाना चाहिए? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ये सभी से बचाना चाहिए। ठीक है, पानी, धूल, नमी। ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल से जुड़ी समस्या के चिंताजनक संकेत हैं। ऑप्शन ए दर्द 15 मिनट से अधिक समय तक होना, और बी ऑप्शन कह रहा है भारी कार्य करने पर दर्द का होना, और सी ऑप्शन कह रहा है आराम करने पर आराम मिलना, और डी ऑप्शन कह रहा है ये सभी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। क्या होगा? ये सभी दिल से जुड़ी समस्या के चिंताजनक संकेत है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि दस्ताने न उपलब्ध हों तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है साफ़ कपड़े, और ऑप्शन बी कह रहा है प्लास्टिक बैग, और सी ऑप्शन कह रहा है कागज़, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्लास्टिक बैग। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा किट में होते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है भारी उपकरण, बी ऑप्शन कह रहा है महंगे उपकरण, और सी ऑप्शन कह रहा है बिजली के उपकरण, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा किट में पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने। सो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ORS का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए कह रहा है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और बी ऑप्शन कह रहा है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, और सी ऑप्शन कह रहा है ओरल रैपिड सॉल्यूशन, और डी ऑप्शन कह रहा है ओरल रैपिड साल्ट। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का पूर्ण रूप है। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा किट को हरे रंग को पृष्ठभूमि पर फिल इन द ब्लैंक्स क्रॉस से पहचान सकते हैं। किस क्रॉस से पहचान सकते हैं? सफ़ेद ऑप्शन ए कह रहा है, और बी ऑप्शन कह रहा है हरा, और सी ऑप्शन कह रहा है लाल, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद क्रॉस से पहचान सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा किट को। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक चिकित्सा किट के उपकरण ... होने चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है स्टेरिलाइज्ड, और बी ऑप्शन कह रहा है उबले हुए, सी ऑप्शन कह रहा है साबुन से धुले हुए, और डी ऑप्शन कह रहा है पेपर से साफ। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा किट के उपकरण क्या होने चाहिए? स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाक से खून बहने की स्थिति में नथनों को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पिंच करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है 2 से 3 मिनट, बी ऑप्शन कह रहा है 10 से 15 मिनट, और सी ऑप्शन कह रहा है पिंच ना करें, और डी ऑप्शन कह रहा है 30 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 से 15 मिनट तक पिंच करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मवाद बनना शरीर की ... से लड़ने की प्रणाली का हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है चोट, सेकंड ऑप्शन कह रहा है दर्द, थर्ड ऑप्शन कह रहा है संक्रमण, और डी ऑप्शन कह रहा है खून बहने। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संक्रमण।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में खून को जमने में मदद करती हैं। कौन खून को जमने में मदद करती हैं? ऑप्शन ए कह रहा है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं खून को जमने में मदद करती हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोलर बैंडेज में गोल हिस्से को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पूंछ, ऑप्शन बी आधार, ऑप्शन सी ड्रम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रोलर बैंडेज में जो गोल हिस्सा होता है उसे आधार कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिवर्स स्पाइरल और सिंपल स्पाइरल डॉट डॉट पट्टी की विधियां हैं। सो ऑप्शन ए कह रहा है रोलर, ऑप्शन बी कह रहा है स्पाइरल, ऑप्शन सी कह रहा है ट्यूबुलर और ऑप्शन डी कह रहा है त्रिकोणीय। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोलर। रोलर पट्टी की विधियां हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, इन घावों में आमतौर पर एक छोटा छेद होता है लेकिन ऊतक में गहराई तक पहुंच सकता है। सो क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन ए कह रहा है पंचर घाव, बी ऑप्शन कह रहा है चीरा, सी ऑप्शन कह रहा है लैक्रेशंस और डी ऑप्शन कह रहा है विच्छेदन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचर घाव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खून बहने वाले घावों को धोने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए नमक का पानी, ऑप्शन बी गर्म पानी और ऑप्शन सी हल्दी का पानी और ऑप्शन डी ये सभी। सो खून बहने वाले घाव को धोने के लिए नमक के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चोट जिसमें त्वचा या आसपास की कोई अन्य सतह पर फटी हुई, छेदी हुई और कटी हुई या अन्यथा टूटी हुई है किसके रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है घाव, बी कह रहा है झटका, सी कह रहा है आघात, डी कह रहा है ये सभी। ये जो जितने भी लक्षण लिखे हैं ये घाव के हैं। ठीक है, तो घाव के रूप में जानी जाती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है खरोंच सतही घाव होते हैं जिनमें त्वचा की कौन सी परतें खुरच जाती हैं? ऑप्शन ए कह रहा है गहरी, ऑप्शन बी कह रहा है ऊपरी, ऑप्शन सी कह रहा है तीसरी और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सो खरोंच सतही घाव जो होते हैं उनकी ऊपरी परतें खुरच जाती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाक से खून आने की स्थिति में व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए यदि। ऑप्शन ए कह रहा है 20 मिनट के बाद भी नाक से खून आ रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है नाक से खून तेजी से बहता है, ऑप्शन सी कह रहा है घायल व्यक्ति पीला पड़ जाता है, बेहोश हो जाता है और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। इन सभी लक्षणों पर क्या करना चाहिए? चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो क्या करनी चाहिए? चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कर रहा है कंधे द्वारा खींचने के दौरान यदि संभव हो तो हताहत को किस तरफ से खींचने की कोशिश करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है सीधी रेखा, ऑप्शन बी कह रहा है जिगजैग और सी ऑप्शन कह रहा है तिरछी रेखा और डी ऑप्शन कह रहा है कोई पैटर्न का पालन ना करें। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधी रेखा में खींचने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? ये इलास्टिक सूती के कपड़े से बनी पट्टियां हैं। ऑप्शन ए सर्जिकल टेप, बी ऑप्शन कह रहा है गॉज, सी ऑप्शन कह रहा है क्रेप पट्टियाँ और डी ऑप्शन कह रहा है ये सभी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रेप पट्टियाँ जो होती हैं इलास्टिक सूती के कपड़े से बनी पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? कंकाल तंत्र का हिस्सा नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है उपास्थि, बी ऑप्शन कह रहा है स्नायु बंधन और सी ऑप्शन कह रहा है मांसपेशियाँ और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो है कंकाल तंत्र का हिस्सा हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड्डी का टूटना या मुड़ना किसके रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है मोच, बी ऑप्शन कह रहा है जोड़, सी ऑप्शन कह रहा है अस्थिभंग और डी ऑप्शन कह रहा है ये सभी। हड्डी का टूटना या मुड़ना मोच के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से एक अचल जोड़ है। कौन सा अचल जोड़ है? ऑप्शन ए कह रहा है खोपड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है घुटना और ऑप्शन सी कह रहा है कोहनी, ऑप्शन डी कह रहा है कंधा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अचल जोड़ के रूप में कंधा, सॉरी कोहनी, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्प्लिंट लकड़ी प्लास्टिक या धातु का एक कठोर टुकड़ा होता है जिसमें लगाया जाता है। ऑप्शन ए दौड़ पड़ना और बी ऑप्शन कह रहा है घुटन, सी ऑप्शन कह रहा है अस्थिभंग और डी ऑप्शन कह रहा है मोच। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब लिगामेंट फट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मोच कहा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ऑप्शन ए जांघ की हड्डी, ऑप्शन बी पसली की हड्डी, ऑप्शन सी खोपड़ी की हड्डी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फीमर, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 29। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 22 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। चेहरे वहरे को सबको जोड़ करके कितनी होती हैं? 22 हड्डियाँ होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़े घाव में ड्रेसिंग को किसकी एक या अधिक परतों से ढकना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रुई, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पॉलिएस्टर फाइबर, सी ऑप्शन कह रहा है प्लास्टिक टेप, डी ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं। तो बड़े घावों में ड्रेसिंग को रुई की सहायता से अधिक परतों से ढकना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब ड्रेसिंग हेतु कोई साफ मुलायम कपड़े जैसे साफ रुमाल का उपयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गॉज ड्रेसिंग, बी ऑप्शन कह रहा है इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग और सी ऑप्शन कह रहा है रेडीमेड ड्रेसिंग और डी ऑप्शन कह रहा है चिपकने वाला ड्रेसिंग।
सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। उंगली या नाखूनों का नीला पड़ना खतरे का संकेत है जो दर्शाता है कि पट्टी फिल इन द ब्लैंक से बंधी है। ऑप्शन ए बहुत ढीली, ऑप्शन बी बहुत भारी, ऑप्शन सी बहुत तंग और ऑप्शन डी बहुत गीली। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत तंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए। ऑप्शन ए साफ, ऑप्शन बी लचीली, ऑप्शन सी अवशोषक, ऑप्शन डी ये सभी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ये सभी क्या हैं? कुशल ड्रेसिंग होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रेसिंग एक सुरक्षात्मक आवरण है जो घाव पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है संक्रमण से बचाव हेतु, ऑप्शन बी कह रहा है द्रव्य अवशोषित करने हेतु, और सी ऑप्शन कह रहा है रक्तस्राव को रोकने हेतु, और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी के लिए। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। ड्रेसिंग एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंकाल तंत्र शरीर को सहारा देता है जिसमें हड्डियां होती हैं। कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंकाल तंत्र की हड्डियां किसके माध्यम से आपस में जुड़ी होती हैं? ऑप्शन ए कह रहा है उपास्थि, ऑप्शन बी कह रहा है स्नायु बंधन, ऑप्शन सी कह रहा है मांसपेशियां, और ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 100% एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।